मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ जी। कितने सवाल अटेम्प्ट कर लिए? मैं 74। 74। ओके, मैथ्स के सवाल कैसे थे? क्या जैसा टीसीएस पूछा वैसे ही है या कोई चेंजेस नजर आया आपको? थोड़े से चेंजेस है पर मॉडरेट है। मॉडरेट है। क्या क्या चेंजेस हैं? मॉडरेट नहीं, ऐसा ज्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। जैसे कि थोड़ा सा घुमाया हुआ था, ज्यादा भी अच्छा नहीं। ट्विस्टेड सवाल आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, उतना भी नहीं। कहाँ से किस किस टॉपिक के सवाल हैं? कैसे सवाल है? कोई नया टॉपिक है, नया सवाल है कुछ? सॉरी, मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अच्छा, तो रीजनिंग के बारे में बताओ। रीजनिंग ओके ओके थी। ओके थी, करने लायक थी या हाँ, डुएबल थी। डुएबल थी? कितनी देर में होगी 25 सवाल? 13-14 मिनट 13-14 मिनट। या ज्यादा से 15 मिनट। अच्छा, इंग्लिश के बारे में क्या कहोगे? इंग्लिश का पैसेज वगैरह कैसा आ रहा है? क्या कोई पैसेज मैंने अटेम्प्ट नहीं करा। नहीं किया? क्यों? पैसेज काफी बड़ा था, मेरे को लगा बड़ा टाइम टेकिंग था, ये कह सकते हैं। हाँ, टाइम अंदर कोई टेक्निकल इश्यू, कोई ग्लिच वगैरह, माउस वगैरह सब लाइट तो गई थी पर कंप्यूटर ऑफ नहीं हुआ, सही चल रहा नहीं हुआ? नहीं, मेरा सिस्टम तो ठीक चल रहा था। बढ़िया चल रहा सब कुछ? इन्विजिलेटर वगैरह उन सबका बिहेवियर वगैरह कुछ नहीं, ठीक था। मेरे लैब में तो सब ठीक करंट अफेयर था? था। कितने सवाल थे? 25 करंट अफेयर्स के थे, 6-7 थे। 6-7 थे। इसी साल के थे या पिछले साल के या फिर मेरे को उनके समझ नहीं आया तो मैंने वो स्किप कर दिया। अच्छा, मॉडरेट था। इंग्लिश थोड़ा सा टफ था। इंग्लिश टफ था? किस वजह से टफ लगा? इंग्लिश पेपर लेंदी, मतलब सवाल लेंदी थे? लेंदी थे थोड़े से। क्वेश्चन लेंदी थे? हाँ। सारे ही? नहीं, कुछ पैसेज पैसेज तो ठीक था, मतलब बहुत लेंदी भी नहीं था, पर थोड़ा सा टफ आया था। इंग्लिश थोड़ी सी टफ थी। इंग्लिश में किस किस टॉपिक के सवाल पूछे जा रहे हैं? कहाँ से पूछे जा रहे हैं? ये जम्बल्ड वर्ड से और ये पैसेज और होमोनियम, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब आ रहा है। इडियम्स वगैरह? हाँ, इडियम फ्रेजेस सब आ रहे हैं। मैथ्स के सवाल किस तरह के थे? क्या मैथ्स का लेवल क्या था? इस बार एडवांस ज्यादा था। एडवांस ज्यादा था? हाँ। इस शिफ्ट में एडवांस ज्यादा था। कितने सवाल रहे होंगे एडवांस? अप्रॉक्स 50-50 भाई। 15 रहे होंगे। हाँ, 13-14 ऐसे ही रहे। 15 क्या? अच्छा, एडवांस से किस किस टॉपिक से थे? एडवांस से मैंने ज्यादा किया नहीं था तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर उससे रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पॉलीगन, ये सबसे ज्यादा थे। डिग्री वाले क्वेश्चन ज्यादा थे। हाँ, अलजेब्रा ज्यादा था। सॉल्यूशन वगैरह थे? हाँ। तो मतलब मैथ्स के आपने कितने सवाल छोड़ दिए? मैथ्स के अप्रॉक्स मैंने 10 को छोड़े होंगे। 10 छोड़े हैं? हाँ। क्या वजह है? मैथ्स आता नहीं है करना, या फिर मजा नहीं आता करने में, या फिर तैयारी नहीं करी? क्या है? मैंने अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा लिया था। ओह, इस वजह से। और मतलब एडवांस छोड़ दिया था? एडवांस पूरा नहीं छोड़ा था, थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर करे थे। अच्छा। हाँ। ओके, और बात करूँ अगर मैं अर्थमेटिक में, तो वहाँ से किस किस टॉपिक के सवाल है? किन किन टॉपिक को छोड़ा गया है? अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए गए हैं, जैसे रेस हो गया, रेशियो, प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, एलिगेशन, बहुत सारे मेन टॉपिक्स भी छोड़े गए। टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सब कुछ छोड़ा गया है। मॉडरेट था। मॉडरेट था? कितने सवाल कर दिए? 65। 65 ही कर पाए? बाकी के क्यों नहीं कर पाए? टाइम कम पड़ गया, फिर लेंदी क्वेश्चन थे। क्या इतने में कट ऑफ क्रैक हो जाएगी? मुश्किल है इसमें। मुश्किल है जी। तो क्या कहेंगे? तैयारी वैयारी नहीं करी थी या क्या? तैयारी था, रिवीजन थोड़ा कम रह गया। रिवीजन थोड़ा कम है, तो क्या कहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनके पेपर है कि रिवीजन करें, जब ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा? नहीं, रिवीजन जरूरी है। पैटर्न में क्या बदलाव नजर आया? वेंडर चेंज हुआ है तो पैटर्न में थोड़ा लेंदी हो गए, कैलकुलेटिव थोड़े से हो गए चीजें। कैलकुलेटिव हो गया है। अच्छा, और इसके अलावा जीएस थोड़ा सा जा रहा है। जीएस का सही? जीएस स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाइज सवाल आ रहे हैं। तो जीएस के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? क्या लगता है पेपर देख करके कि जीएस को कैसे निकाला जाएगा? क्योंकि बिना जीएस के मुझे नहीं लग रहा कि अब हो पाएगा, है ना? जीएस जरूरी है बहुत। क्योंकि पहले जिस तरह से बच्चे आते थे बिना जीएस पढ़ के ऊपर से पढ़ के आ जाते, निकाल लेते। अब पॉसिबल है क्या? अब नहीं, मुश्किल है। स्टेटमेंट टाइप के पूरे क्वेश्चन आ रहे, पूरे डेप्थ में पढ़ो तभी उसके आंसर निकल पाएंगे। जी। अच्छा, और क्या कहेंगे जीएस के बारे में? बाकी क्या ही बताए इसमें। अब रीजनिंग इजी था। इजी था? हाँ। सारे कर दिए? 24 हो गए थे। 24। एक कौन सा, क्या टॉपिक का छोड़ा है? एक स्टेटमेंट बेस्ड था, बन नहीं रहा था, डिकोड नहीं हो रहा था वो चीज। मैथ्स एडवांस के ज्यादा आ रहे हैं और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सर मेरा एग्जाम लैब नंबर 5 में था, जहाँ पे हमारा 3 बार सिस्टम बंद हुआ था। किस वजह से? ये तो सर्वर एरर होंगे। एक बार तो पूरी क्लास का बंद हो गया था, उसके बाद 2 बार सिर्फ मेरा बंद हुआ था, और शायद साइड में एक लड़की थी उसका ही बंद हुआ था, जिसमें सर ने हमारे एक बार में से 4 मिनट खराब करवाए थे। 4 मिनट फिर आपको टाइम नहीं मिला? कुछ टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिला, सिर्फ 4 मिनट नहीं, 2 बार बंद हुआ था ना। एक बार जब पूरी क्लास का बंद हुआ था, उस टाइम तो पूरा सिस्टम बंद हो गया था। जब दूसरी बार बाद में जो 2 बार बंद हुआ था, उसमें वो लैग कर गया, तो अटेम्प्ट ही नहीं हुए थे क्वेश्चन, ना वो आगे बढ़ रहे थे। आपने फिर उनसे बोला नहीं कि हमें टाइम चाहिए, हमारा टाइम जो वेस्ट हुआ उसका क्या होगा, वो उसकी भरपाई कौन करेगा? उन्होंने बोला है कि मेल डाल दो, ये सिर्फ इसकी समाधान। तो मेल डालने से उसका रिप्लाई आना है नहीं, और जो टाइम वेस्ट हो गया वो तो हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल हो गया। हमें इसमें
काफी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, हाँ। मतलब इतना टाइम खराब हो गया। उसमें भी वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल सर, और क्या कहेंगे, और क्या गड़बड़ी हो रही है? मेन गड़बड़ी तो यही हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा और कोई अंदर भी, और कोई अंदर बाहर कुछ और गड़बड़ी चल रही है क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं चल रही, पेपर तो ठीक हो रहा है, पेपर इजी आया था, बाकी पेपर easy आया। पेपर इजी था, पर जो टाइम वेस्ट हुआ ये सबसे बड़ी एक इशू है।